डॉक्टर यासिर, वो कौन सी आदत है जो हमारे दिमाग की सलाहियत को कम कर देती है? यानी कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो हमारे दिमाग के काम करने की सलाहियत को कम कर देते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने कुछ फैक्टर्स याद रखने हैं, कुछ काम याद रखने हैं जिन लोगों का दिमाग कमजोर हो जाता है, वो मस्ट ये काम कर रहे होते हैं। यानी कि पहला जो है ना, वो लोग बहुत रात ये तक जाग रहे होते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, वो कैसे हो सकता है? अच्छा, वो कैसे हो सकता है? जो लोग रात ये तक जाते हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। किस तरह स्ट्रेस में चले जाते हैं? हमारा जो एक हार्मोन होता है डोपामीन, जब हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो खुशी वाला काम कर रहे होते हैं या हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है, यानी कि हम नींद पूरी कर रहे हैं, तो हमारा डोपामीन रिलीज होता है। तो जब हम भाई नींद ही पूरी नहीं कर रहे, हमारी बॉडी रिलैक्स ही नहीं होगी, रात को पूरी नींद ही नहीं करेंगे, तो डोपामीन रिलीज नहीं होगा। तो ऑफकोर्स जब डोपामीन रिलीज नहीं होगा, बंदा स्ट्रेस में चला जाएगा। तो इस तरह से नींद का ना पूरा करने से हमारा जो है ना वो ब्रेन जो है इफेक्ट हो रहा है, और वो उसकी पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो उसकी काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। दूसरे, जो लोग नाश्ता नहीं करते, ठीक है, सुबह नाश्ता करना बहुत जरूरी है। अच्छा, नाश्ते का डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन जो लोग नाश्ता नहीं करते उनके अंदर ग्लूकोज की जो है ना प्रोडक्शन कम हो जाती है। ग्लूकोज जो है ना उसका लेवल लो हो जाता है। जब उसका लेवल लो हो जाता है, भाई दिमाग को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो जब उसका लेवल लो हो गया तो ऑफ कोर्स हमारा दिमाग सही से काम नहीं करेगा। तीसरे, वो लोग जो बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, ग्लूकोज का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, हमारे दिमाग के अंदर जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इस तरह से भी जो वो लोग बहुत ज्यादा मीठा यूज करते हैं, उससे भी हमारा जो ब्रेन है वो अफेक्ट होता है। नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो जो लोग सुबह देर तक उठते हैं, यानी कि अपने वो सोए रहते हैं, रात को लेट सोते हैं और सुबह जो है वो लेट उठते हैं, तो उससे क्या होता है? अच्छा, इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप रिदम नहीं रख रहे, अपनी रेगुलर जो है ना काम नहीं कर रहे, तो उससे भी हमारा ब्रेन जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है। कि जो लोग देर तक जाग रहे होते हैं, तो उससे भी। अच्छा, जो लोग, एक पांचवा जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो लोग ना खाना खाते वक्त टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल यूज कर रहे हो, तो उससे हमारा ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है कि भाई एट ए टाइम आप 2 काम कर रहे हो, साथ में खाना खा रहे हो, साथ में टीवी देख रहे हो। तो जो बंदा एट ए टाइम 2 काम करेगा, हमारे ब्रेन ने हर चीज को कैप्चर करना होता है, तो उसकी जो सलाहियत कैप्चर करने की वो कम होती जा रही है। आप एट ए टाइम 2 काम ले रहे हो ब्रेन से भी। तो इसके साथ साथ हमारा जब जो लोग ज्यादा खाते वक्त जो है ना टीवी या मोबाइल देख रहे हो, तो उसका हाजमा भी खराब हो जाता है, ओवर ईटिंग कर जाते हैं, तो उससे हाजमा भी खराब होता है। तो जी, ये पॉइंट नंबर 5 है। नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो जो लोग भाई जुराबे वगैरह या टोपी वगैरह रख के सोते हैं ना रात को, तो उससे भी हमारा जो है ना वो ब्रेन इफेक्ट हो रहा था। किस तरह से, मैं बताता हूँ आपको। जो जुराबे और अगर आप टोपी रख के सो रहे हो, तो उसके आपको जो टेम्परेचर है आपकी बॉडी का वो बढ़ रहा है, जिससे आपका ब्रेन इफेक्ट होता है। तो आप जब सोए तो आप जुराबे या टोपी वगैरह सर पे ना रखिए, ताकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, उससे आपका जो दिमाग है ना वो एक अच्छे तरीके से वो है ना जो काम करे। तो जो लास्ट पॉइंट है कि जो लोग बिला वजह पेशाब रोके रखते हैं, कोई वजह ही नहीं है पेशाब रोकने की, एक तो होता है यार कोई काम है ये वो, उस वजह से, तो जो बिला वजह पेशाब रोके रखते हैं उससे भी हमारा ब्रेन इफेक्ट। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कौन जी सी जी, टाइम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ओके बहुत जी, शुक्रिया। ओके।